बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों शुरू में एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए इंटरव्यूज़ के हवाले से और रिवीजन भी हो जाए। तो आज आपका क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब हम प्रॉप्स की बात करते हैं और अगर हमने JSX डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो कौन सी प्रॉप्स इस्तेमाल होती है JSX के डाटे को दिखाने के लिए। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ आप सीख रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि आज हम देखेंगे कि इनपुट फील्ड्स के अंदर से डाटा हम कैसे हासिल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों रिएक्ट के अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम एक फॉर्म के अंदर से जो इनपुट फील्ड होती है या इनपुट बॉक्स होता है उसका डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम इनपुट बॉक्स। इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये हम कैसे कर सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात इंटरनेट पर आपके पास एक फॉर्म होता है, आप फॉर्म फिल करते हैं और डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। अभी हम ये देखेंगे कि किस तरह हम एक इनपुट फील्ड का डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है, इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर हम कुछ भी टाइप करें, जैसा कि यहाँ हम लिखते हैं वी आर लर्निंग रिएक्ट, अगर मैंने ये लिखा तो देखिए साथ साथ में उसका डाटा जो है वो बड़ा करके दिखा भी रहे हैं। और अगर यहाँ पर मैं देखें रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूँ जो नीचे बना हुआ है, तो ये डाटा सारा का सारा रीसेट हो गया। दोबारा करके देख लें, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करते हैं मैंने अपना नाम भी लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर देखें डाटा उसका हम हासिल कर पा रहे हैं और रीसेट के बटन पर क्लिक करने से ये डाटा ख़त्म हो रहा है। अब इनपुट बॉक्स में से डाटा कैसे लेना है इसको देखने से पहले मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करना चाहता हूं जो कि रिएक्ट का इवेंट है। वो क्या है? ऑन चेंज इवेंट इन रिएक्ट। ऑन चेंज क्या है? अगर आपने पीछे पढ़ा होगा बटन के अंदर ऑन क्लिक था कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम कुछ कर पा रहे हैं, यानी उसके साथ हम कुछ फंक्शन अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही इवेंट है ऑन चेंज, लेकिन ये क्या करता है? द ऑन चेंज इवेंट इन रिएक्ट इज़ यूज टू ट्रैक चेंजेस इन द फॉर्म एलिमेंट्स लाइक इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट। यानी जो फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इनपुट बॉक्स हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है या सिलेक्ट हो सकता है, तो उसका जो चेंजेस होती हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि क्या चेंजेस उसमें हो रही हैं। इट इज़ ट्रिगर्ड एवरी टाइम द यूज़र टाइप समथिंग और चेंज अ वैल्यू इन दीज फील्ड्स। ये हर दफ़ा एक्शन में आएगा। ट्रिगर से मुराद हर दफ़ा चलेगा, एग्जीक्यूट होगा जब भी यूज़र उसमें कोई वैल्यू इंटर करेगा या वैल्यू चेंज करेगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये तो समझ आ गई ना कि ऑन चेंज से क्या होता है कि जब भी उसमें कोई तब्दीली आएगी तो ये इसने रन होना है। अब उसका डाटा कैसे लेना है उसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्या है? ये एक फंक्शन है और इसके अंदर फंक्शन के अंदर ये एरो फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक इवेंट रख लिया। इवेंट एक वेरिएबल है, इवेंट जो है वो एक पैरामीटर है, ये जिसे हम वेरिएबल कह लें आप आसान ज़बान में ताकि समझ सकें आप। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इवेंट रख लें, ABC रख लें, EVT रख लें, जो आपका दिल चाहता है। तो नॉर्मली लोग इवेंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसको इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सेट नेम है, ये एक वेरिएबल है। इसमें एक चीज़ जो समझने वाली वो है कि जो भी आपने वहाँ पर जो पैरामीटर इस्तेमाल करना है, यानी वेरिएबल आप समझ लें इसको। आसान ज़बान में टेक्निकल लफ्ज़ में इसलिए यूज़ नहीं करता ताकि आपको समझ आ जाए। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपने एक लाइन याद रखनी है। इससे क्या होता है कि जो उस फील्ड के अंदर डाटा होता है वो आपके पास आ जाता है। तो इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको VS कोड एडिटर में चलते हैं और इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो दोस्तों VS कोड एडिटर हमने खोल रखा है और यहाँ पर app.jsx जो फाइल है वो आपके सामने है। इसमें से फालतू चीज़ें हमने रिमूव कर दी हुई हैं, सिर्फ हमने एक हेडिंग रखी हुई है। अगर इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे तो हमें रिज़ल्ट में सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक यहाँ नया कंपोनेंट बनाते हैं ताकि हम इसको सिखा सकें आपको। तो SRC के अंदर राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इस कंपोनेंट का नाम रखते हैं इनपुट बॉक्स डाटा। ये मैंने नाम रख लिया .JSX।
एंटर प्रेस कीजिए, कंपोनेंट आपके सामने बन चुका है। अब यहाँ पर हम सिर्फ लिख रहे हैं RFCE, एंटर प्रेस करते हैं तो देखें सारा का सारा यहाँ पे कंपोनेंट लिखा गया है। सिर्फ हम इनपुट बॉक्स डाटा जो है वो यहाँ पर इस डाटे को ख़त्म करके यहाँ लिख देते हैं H1 के अंदर, और H1 लिखता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख देते हैं इनपुट बॉक्स डाटा। जो भी आप लिखना चाहें लिख दें, बस मैंने वैसे लिख दिया। एक दफ़ा राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट में कर देता हूँ, इसको सेव किया। अब हम जाएंगे app.jsx के अंदर, इसके अंदर इसको कॉल कर लेंगे। तो मैं लेस देन साइन डालूंगा और इनपुट लिखना शुरू करूँगा जैसे ही, तो ये देखिए सामने आ भी गया। आपने इसको क्लिक कर देना है, ऊपर से इम्पोर्ट हो गया खुद ब खुद। अब इसको अपने क्लोज़ कर देना है। फाइल सेव की, रिज़ल्ट देखेंगे तो ये देखें हमारे पास उसकी हेडिंग आ रही है। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट सही तरीके से कॉल हो रहा है। अब हम अपने कंपोनेंट में जाते हैं जी, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ H1 के नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट, और यहाँ पर आगे टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखा है, इसी को लिखा रहने देते हैं। उसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ये मैंने लिख दिया, फाइल सेव की। अब हम देखते हैं, ये देखें जी इनपुट बॉक्स जो है बन चुका है। इसके अंदर अब हम कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं, ये देखें कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है उस सिलसिले में। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो डाटा है वो हमें नज़र आना चाहिए किसी जगह पर। तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट मैंने आपको बताया था ऑन चेंज, वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बेशक आप आखिर पे लगा लें या टेक्स्ट के आगे मैं यहाँ पर स्पेस दे के लगाता हूँ ऑन चेंज, और C बड़ा है, आपने याद रखना है इसको। और इसके अंदर सबसे पहले उसी तरह हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पर ये देखें एरो फंक्शन हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर कोई वेरिएबल लेना है, आप चाहें तो आप सिर्फ E भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इवेंट लोग लिखते हैं तो मैं यहाँ इवेंट ही लिख देता हूँ। इसका मतलब है ये एक आर्गूमेंट है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर इस इवेंट का डाटा आएगा। अब अगर हम ये वाला डाटा कहीं दिखाना चाहते हो, फिलहाल हम ये करते हैं console.log कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ console.log, ये आएगा कंसोल विंडो में। और क्या दिखाए, ये दिखाएगा इवेंट, यानी ये वाला जो हमने नाम रखा है डॉट टारगेट लिखेंगे हम, जो भी मैंने आपको बताया था कि हम ये करेंगे, और उसके बाद डॉट वैल्यू, ये बस हमने लिखना है। अच्छा, ये लाइन अगर लंबी हो जाए तो हमेशा आपने ये करना है कि व्यू पे क्लिक करके ये वर्ड वार पे क्लिक करें। Alt+Z इसका शॉर्टकट होता है, आप चाहें तो इसको, इससे क्या होगा, ये लाइन आपको दो नज़र आ रही है लेकिन ये दो लाइनें नहीं हैं बल्कि ये एक ही लाइन है। सिर्फ उसने जहाँ लाइन ख़त्म हुई है वहाँ से उसको नई लाइन पे कर दिया ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का डाटा है वो हमें कंसोल विंडो में नज़र आता है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी हमारे पास से रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने कंसोल विंडो खोलनी है तो मेरे पास Ctrl+Shift+J है, जिसकी शॉर्टकट की मदद से मैं यहाँ पर कंसोल विंडो खोल के देख रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ कुछ एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ LEARN विद, ये देखें जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं इसका मतलब डाटा जो है हम उसका ले पा रहे हैं, डाटा हमें मिल रहा है। लेकिन हम कहाँ दिखाना चाहते हैं डाटा, हम दिखाना चाहते हैं इनपुट बॉक्स के नीचे, यहाँ पर बड़े कैपिटल लेटर्स में हेडिंग की शक्ल में इसको दिखाना चाहते हैं। तो इसको मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर एक डाटा भी दिखाता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर इनपुट बॉक्स डाटा के नीचे यहाँ पर हम एक स्टेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसकी डाटा लेना हमने तो वैल्यू को छोटा करके VAL लिख देते हैं। वैल्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, कॉमा सेट VAL, दो वेरिएबल्स ले लिए, यानी यहाँ पर स्टेट ले ली है। पहले में डाटा आएगा, दूसरे के अंदर उसकी जो हम अपडेट करेंगे वो चीज़ होगी उसके साथ इक्वल टू। अब यहाँ लिख रहा हूँ यूज़ स्टेट। जो ही मैंने यूज़ स्टेट पे क्लिक किया देखें ऊपर इंपोर्ट खुद ही हो जाएगी। ये देखें, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। मैं फ़िलहाल तो मैं अपना नाम ही दे रहा हूँ, आप अपना नाम जो है अपना दें। अब इसको अगर दिखाना चाहें तो यहाँ जहाँ हमने इनपुट बॉक्स था उसके नीचे H1 लिखा है, और H1 के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जाके इस VAL को प्रिंट करवाता हूँ जिसके अंदर हमने शाहिद नईम जो है वो स्टोर किया है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें यहाँ शाहिद नईम तो आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसके अंदर कुछ एंटर करें, ये देखें मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ तब्दील नहीं हो रहा, वहाँ तो वही नाम आ रहा है जो ऊपर नज़र आ रहा है। अब हमें करना क्या, अब करना ये है कि आपने ये करना है कि ये जो console.log है इसका डाटा जो है वो डालना है VAL के अंदर, यानी ये जो डाटा
प्रिंट हो रहा है इसके अंदर, और इसका डाटा तब्दील करने के लिए हमने क्या वेरिएबल रखा है सेट VAL। तो यहाँ पर console.log सिर्फ मैं काट दूंगा और इसकी जगह आपने सिर्फ लिखना है सेट VAL। लें जी, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना। सेव करें, रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले से शाहिद नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसकी वजह क्या है मैं आपको दोबारा चेंज करके देता हूँ। इसकी वजह ये कि हमने डिफ़ॉल्ट डाटा इसके अंदर डाला हुआ है। मैं वो डिफ़ॉल्ट डाटा जो है ना ऊपर, इसको ख़त्म करता हूँ ताकि वो शाहिद नेम ना लिखा है, बल्कि जो हम उसके अंदर एंटर करें वो लिखा हुआ है। अब सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें इनपुट बॉक्स के अंदर अगर हम कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, लर्न विद शाहिद, देखिए जो हम लिखेंगे वो यहाँ खुद ब खुद आ रहा है। इसका मतलब आधा काम हमने कर लिया। यहाँ कुछ और लिख कर देखते हैं। जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी है, ये भी देखें लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको नाम लिखना चाहते हैं, ये देखिए कुछ नाम भी लिखा आ रहा है। अब चाहते हैं हम यहाँ के एक बटन आए और उस पर क्लिक करने से इसका डाटा ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर H1 के नीचे हम एक लिखते हैं बटन, और इसके अंदर जो मर्जी आप लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ रीसेट फॉर्म, मैंने ये लिख दिया रीसेट फॉर्म। और इसके अंदर बटन के अंदर हम लिखते हैं ऑन क्लिक। हम चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो क्या हो, जो VAL है उसका डाटा खाली हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो यहाँ एरो फंक्शन बनाएंगे हम, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर सेट वैल, यानी वैल्यू जो वेरिएबल हमने रखा है, स्टेट रखी है, उसको खाली कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। देखते हैं। अब हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखें मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करने लगा हूँ तो क्या होता है, रीसेट के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए नीचे से डाटा तो गायब हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो वही डाटा मौजूद है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का डाटा हमने रीसेट नहीं किया, रिमूव नहीं किया, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो स्टेट है हमारी उसको हमने रीसेट किया। तो इसके डाटे को करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दें। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो VAL ही होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे डालते हैं, जैसे ये टाइप लिखा था इसके आगे थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ लिखते हैं वैल्यू, और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं VAL, यानी जो वैल्यू उसके अंदर होगी वही VAL के अंदर जो होगी वही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगी। अब हम रीसेट करेंगे तो वहाँ का डाटा भी रीसेट होगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। आप देखें यहाँ पर मैं कुछ टाइप करने लगा हूँ, पाकिस्तान इज़ नंबर 1, ये मैंने लिख दिया। तो जो भी हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर रीसेट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखें वो मिट गया। अब यहाँ पर देखें लिखते हैं वी लव पाकिस्तान, ये मैंने लिखा और रीसेट पे किया तो देखें डाटा ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों अब हम सीख चुके हैं कि किस तरह इनपुट फील्ड का डाटा जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और किस तरह एक बटन के ज़रिए उसको रीसेट भी कर सकते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके आपने पूछना भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।